अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मारिया खालिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मारिया खालिद ऑफिशियल। खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले एक बहुत ही खूबसूरत कपल से आप लोगों को मिलवाने जा रही हूं, जिन्होंने वेली नलतर में जो है एक छोटे से बच्चे की जान बचाई। बेशक जान बचाने वाली अल्लाह पाक की ज़ात होती है, लेकिन इस कपल की काफ़ी जो है सबके लिए काबिल तहसीन है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुर्रतुल ऐन हाशमी और सर इसरार चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो वाक़या पेश आया है, क्या आप वहाँ पर पहले से मौजूद थे, आपको किसी ने बुलाया था या वहाँ से गुजर रहे थे? हम एक्चुअली वहाँ से गुज़र रहे थे क्योंकि हम लोग तो विज़िट करने गए थे। हम सतरंगी झील से ऊपर ब्लू लेक के रास्ते की तरफ जा रहे थे, चढ़ाई की तरफ थे हम, और वहीं रास्ते में ही हमने देखा कि नीचे नदी के पास जो है वो शोर मचा हुआ है, बच्चियाँ थीं और वहाँ पे काफ़ी मजमा था, मकामी लोग खड़े हुए थे और एक शोर की कैफियत थी। तो हमारे जीप के ड्राइवर ने, साथ स्टार बैठे हुए थे फ्रंट सीट पर, इन्होंने और कैसर अब्बास साबिर साहब, इन तीनों ने जो है वो शोर सुना। इन्होंने फिर गाड़ी रोकी और जीप रुकवाई और कहा कि हम देखते हैं क्या हो रहा है। और मुझे फिर थोड़ी देर बाद स्टार की आवाज़ आई कि उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, आपकी मदद की ज़रूरत है। तो जब मैं टर्न करके गई तो मैंने देखा कि वो नीचे एक बॉडी है, उसके ऊपर ये लोग रो रहे हैं। तो मुझे आइडिया हुआ कि कोई यहाँ पे डूबा है जिस पे ये इस तरह से कर रहे हैं। उस वक्त हमें ये नहीं पता था कितने हैं, तो आवाज़ लगाई कि इसको ऊपर लेकर आएँ, क्योंकि हमारे लिए नीचे अप्रोच करना मुश्किल था। वो जगह ऐसी थी, वो तेज़ी से ऊपर आ सकते थे, वो मकामी लोग थे। अच्छा, तो वो जो बच्चा था जो वहाँ पर झील में डूबा था, तो क्या वो कोई सैर वगैरह करने के लिए आया हुआ बच्चा था या फिर वहीं का मुकामी था? वो वहाँ के रहने वाले थे, वो चरवाहे थे बेसिकली। 2 बच्चे थे और मेरे ख़्याल में एक शायद गिरा है, दूसरा उसको बचाने के लिए गिरा है। असल सिनेरियो क्या है ये तो हमें उस वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन हमारी अजम्पशन यही थी। और वो वहाँ पे बकरियाँ चरा रहे थे, वो बकरियाँ चराते हुए ऊंचाई से अंदर गिरे हैं। अच्छा, तो जब आप वहाँ पर पहुँची हैं तो फिर किस तरह से आप लोगों ने उस बच्चे की जान बचाई? बस जैसे ही वो बच्चे को लेकर आए हैं, उस वक्त तो वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, उसकी कोई हरकत नहीं थी उसके जिस्म में। उसकी हालत ऐसी थी जैसे एक डेड बॉडी होती है। लेकिन देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि हम इसका सीपीआर करेंगे। मैंने अपने हस्बैंड से यही बोला कि हम सीपीआर शुरू करते हैं और आपने ना इसको ब्रीदिंग देनी है मैं जब आपको कहूँगी। तो उस वक्त मैंने कंप्रेशंस देने शुरू किए हार्ट के ऊपर, ताकि थोड़ा उस पर लंग्स और हार्ट काम करें। और इसरार ने फिर ब्रीदिंग शुरू की, यानी कि वो मुंह के ज़रिए से सांस देना शुरू किया। तो 3-4 मिनट तक बच्चे का रिस्पांस नहीं था, वो उसी तरह से स्टैटिक था, नहीं हिला बिल्कुल भी। 3-4 मिनट के बाद मुझे लगा कि उसका जो फेफड़ा है वो एक्सपेंड किया, उसके अंदर हवा आई है। तो मैंने फिर इसरार से कहा कि इसको करें, पहले इसको कंटिन्यू करें, ये लग रहा है कि इसके अंदर अभी स्पेस है, हम इसको बचा सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। तो सर, क्या आप भी डॉक्टर हैं? नहीं जी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं और सीपीआर के लिए डॉक्टर होना भी ज़रूरी नहीं है। मैंने एज ए मीडिया पर्सन जो है कुछ इंटरनेशनल इदारों के साथ काम किया और वर्कशॉप्स अटेंड की, उन्होंने हमें सीपीआर भी सिखाया। अच्छा, तो ये सीपीआर एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सीपीआर से मुराद ये है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये सीपीआर से मुराद ये है, आसान ज़ुबान में इससे मुराद ये है कि इससे हार्ट यानी आपका दिल और आपके फेफड़ों को हम आर्टिफिशियली जो है चलाने की कोशिश करते हैं। उसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, जिसमें ये ब्रीदिंग भी है, जिसमें हार्ट के ऊपर ये कंप्रेशंस देना भी हैं, जिससे हम हार्ट को पुश करते हैं, और साथ उसके सांस को बहाल करना। ये उसके स्टेप्स के कुछ हिस्से हैं जो हम करते हैं। तो क्या ये कोई आम आदमी भी कर सकता है, आम इंसान? ज़रूरी तो नहीं कि इसके लिए डॉक्टर होना हो? नहीं, इसके लिए डॉक्टर होना बेटा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आप अगर ट्रेनिंग ले लेते हैं किसी मेडिकल के बंदे से, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो आप अगर ट्रेनिंग ले लेते हैं अच्छी सी, तो ये कोई भी सीख सकता है। इसके लिए इवन आपका कोई बहुत पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो जब वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया तो उसके बाद आपकी क्या एक्साइटमेंट थी और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो कितने खुश थे? अच्छा, एक्साइटमेंट तो मैं नहीं बता सकती वो थी या नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हम दूसरे बच्चे का वेट करने लगे। जब मैंने एक बच्चा उनको हैंड ओवर कर दिया तो आई वॉज़ लुकिंग फॉर द सेकेंड वन। वो दूर था, नदी के दूसरे किनारे पे था, वो वहाँ से उसको बड़ी देर से निकला। हमारी पूरी तवज्जो अब उस बच्चे की तरफ थी। वो फिर उसको लेते हुए वहाँ पे पहले खड़े रहे, फिर उनको रास्ते का समझ नहीं आ रहा था कि नदी के इस तरफ कैसे लेकर आएँ, क्योंकि वो तेज़ ठंडा बिल्कुल पानी था और तेज़ बहाव के साथ था, ऊंचाई से जो गिर रहा था।
तो फिर वो पत्थरों के दरमियान से वो जीप के ड्राइवर ने ही बल्कि तैर कर उस बच्चे को निकाला और वो फिर बड़ी मुश्किल से इस तरफ मेरी तरफ लेकर आया। तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा लग चुका था पानी के अंदर बच्चे का। वो उस पर भी हमने CPR किया था, लेकिन वो नहीं ज़िंदा रह सका। वो ज़िंदा था ही नहीं जब मैंने उसको रिसीव किया था। अच्छा, तो बच्चों की एज क्या थी? वो जो बच्चे जो बच्चा बच गया है अल्लाह के हुक्म से वो 16-17 साल का था। जो नहीं बच पाया वो कोई होगा 13-14 साल का। तो आपको ये कैसे पता चला, ये आपकी जो वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, ये कितने दिन बाद आपको पता चला कि आपकी किसी ने वीडियो भी बनाई है और वायरल की है? देखिए, वीडियो तो बनाई कैसर अब्बास साबिर साहब ने। वो सफ़रनामा निगार हैं। उन्होंने नलतर वैली पर ही अपना नया सफ़रनामा लिखना था। पाकिस्तान का जाना माना नाम है। हम उनके साथ ही बल्कि नए इलाके एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे और उन्होंने ही ये वीडियो बनाई और उनकी बल्कि पस मंज़र में आवाज़ भी आ रही है। वो इसरार को और मुझे बकअप भी कर रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छे, आप और ज़्यादा करें, और ज़्यादा करें। उनकी आवाज़ बैकग्राउंड में उस वीडियो में आप लोग सुन सकते हैं। तो वो हमें बहुत इनकरेज कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने ही वो वीडियो, क्योंकि वहाँ सिग्नल्स का इशू था, उन्होंने वीडियो बाद में अपलोड की, आर्टिकल भी लिखा इस हवाले से। लेकिन हमें 2 दिन के बाद पता चला उस वीडियो का रिस्पांस ना। हम लोग जब नारायण पहुँचे हैं तो तब हमें कॉल्स आना शुरू हुई हैं। तो हमें तब भी इतना आइडिया नहीं हो रहा था जितना हमें मुल्तान पहुँच कर आइडिया हुआ कि सारे रास्ते में जो हम 2 दिन हम मतलब लोगों की कॉल्स आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, सब लोग बात कर रहे हैं। और जब से प्राइम मिनिस्टर की जो अनाउंसमेंट हुई है इस हवाले से, तो ये एक अनबिलीवेबल चीज़ है। अच्छा, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था इस वीडियो के वायरल होने के बाद? अक्सर भी फैमिली तो बहुत ज़्यादा खुश होगी आपकी भी, हमारे वालिदैन ने इतना अच्छा काम किया है। जी, मेरी वालदा मेरे साथ ही थी जब ये सारा इंसिडेंट हुआ। मेरे वालदा और बच्चे मेरे साथ थे। उन्होंने तो ये सब अपनी आँखों से देखा है और मेरी वालदा थोड़ी सी परेशान ज़रूर हुई कि ये क्या हो रहा है। ज़ाहिर बात है, बुज़ुर्ग हैं, वो थोड़ा उनका अपना एक टेम्परामेंट है। लेकिन ये है कि एज़ अ होल फैमिली में खुश हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने एक ज़िंदगी बचाई है। हालांकि हमने नहीं बचाई है, इंसान कहाँ बचा सकता है, वो तो अल्लाह ताला ने बचाई है। हमें तो सिर्फ एक वो सोर्स बना दिया कि मुल्तान से उठाया, हमें जाना, हमने शूगरान था, जा पहुँचे हम नलतर, और नलतर उस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ये सारा हमसे ये प्रोसेस करवाया। माशाल्लाह, तो इस बात से आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जान को बचाया आपने। बिल्कुल, और मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो बच्चा कितना प्रीशियस है जिसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बचाई है। वो सबसे कीमती वो जान है, क्योंकि वो उसके लिए इतने सारे लोगों को अल्लाह ताला ने वहाँ पर पहुँचाया, ये सारा सिस्टम उस एक जान के लिए कराया। तो वो कितना प्रीशियस है, मैं अभी सिर्फ उसी सोच में हूँ कि अल्लाह ताला ने उस एक बच्चे के लिए ये सारा प्रोसेस करवाया। तो आप लोग एंड पे अब जो आम पब्लिक है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम हम यही देना चाहेंगे कि जहाँ आपकी हेल्प की ज़रूरत हो आपको हेल्प करनी चाहिए। आप बग़ैर ये देखें कि वो कौन से रंग, नस्ल, मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, वो कौन है कौन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं उस जगह पर और किसी इंसानी जान को क्या, इवन किसी जानवर को भी आप बचा सकते हैं, तो आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए किस चीज़ में कितनी बड़ी जज़ा रख दी है। ये बज़ाहिर जो हमने एक्ट किया ये सारा अनकॉन्शियसली हुआ है, यानी हमारे रिफ्लेक्सेस काम किए, हमारे नर्व्स मजबूत रहे और हम ये करते रहे और उसका नतीजा हमने ये देखा। लेकिन हमने उस वक्त सिर्फ यही सोचा था कि इंसान है और हम उसके लिए एफ़र्ट करें, और उसका आउटपुट अल्लाह ताला ने क्या दिया है वो अब आपके सामने है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इंसान की जो जान है वो सबसे कीमती है। आप अगर गुज़र रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई किसी को आपकी ज़रूरत है, तो हमें ज़रूर हेल्प करनी चाहिए ताकि हम उसे सेव कर सकें। माशाल्लाह जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। बिल्कुल हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे की हेल्प किया करें, एक दूसरे के काम आया करें, एक दूसरे को देखा करें कि हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। एक दूसरे की हेल्प करने में अल्लाह पाक जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है, एक दूसरे के लिए जद्दोजहद करता है, तो अल्लाह पाक हमसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आप लोग भी जो है अपनी लाइफ में कोशिश करें कि किसी के काम आया करें। तो भी बस उम्मीद करती हूँ जी आज की जो है ये स्टोरी आप लोगों को
को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा लगा होगा डॉक्टर कुरैतुल ऐन हाशमी साहिबा से मिलकर और जो है सर इसरार अहमद साहब से मिलकर, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।